में राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 26-27 के विरोध में और इस पर अपनी पार्टी के विचार रखते हुए ये बताना चाहूँगी कि महोदय, बजट सरकार की विजन का दस्तावेज है, लेकिन ये बजट विजनलेस है। ये बजट उम्मीदों का नहीं बल्कि प्रदेश की जनता के साथ किए गए धोखे का पुलिंदा है। महोदय, बहुत उम्मीदें थी प्रदेश के नौजवानों को, किसानों को, माताओं बहनों को, ये सरकार कुछ नया करेगी, लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि ये बजट नाम बड़े और दर्शन खोटे वाली कहावत को चरितार्थ करता है। ये बजट केवल शब्दों की बाजीगरी है जिसमें धरातल की हकीकत गायब है। माननीय सभापति महोदय, मैं शिक्षा की बात करना चाहूँगी। जर्जर भवन और भविष्य के साथ खिलवाड़। सभापति महोदय, सरकार की अपनी रिपोर्ट कहती है कि राजस्थान में 3,768 स्कूलों के भवन जर्जर हैं। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इन्हें ठीक करने के लिए 21,000 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी ने 550 करोड़ रुपए देकर तीसरी कर ली है, जो कि काफ़ी नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या सरकार किसी बड़े हादसे का दोबारा से इंतजार कर रही है, जैसा कि झालावाड़ में पहले हुआ? क्या हमारे गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों की जान हथेली पर रखकर पढ़ाई करेंगे? ये शिक्षा के प्रति सरकार की घोर संवेदनहीनता को दर्शाता है। माननीय सभापति महोदय, युवा और रोजगार की हम बात करें, दावों और हकीकत में बहुत बड़ा अंतर है। महोदय, युवा शक्ति की बात करने वाली ये सरकार बताए कि पिछले बजट की कितनी भर्तियां आपने पूरी की। आपने 4 लाख नौकरियों का दावा किया, लेकिन युवा आज भी सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं। पेपर लीक रोकने के दावे फेल हो चुके हैं आपके। इस बजट के अंदर नई नौकरियों का कोई रोड मैप नहीं है। किसकी बात आप लोग करते हैं? केवल पुरानी योजनाओं के नाम बदलकर उन्हें नया दिखाने का, नई उन पुरानी हमारी भर्तियों को आपके नाम पर दिखाने का आप लोग काम कर रहे हो। युवा अब डबल इंजन की इस धीमी गति से थक चुका है। माननीय सभापति महोदय, किसानों की बात करें हम, किसान और कृषि खाद बीज संकट, खाद बीज का संकट कितना आप सब लोगों ने देखा। अन्नदाता की बात करने वाली सरकार ने किसानों को केवल वादे किए। ERCP जो कि पूर्वी राजस्थान की नहर परियोजना है के नाम पर केवल राजनीति की। धरातल पर पानी कब आएगा ये पता नहीं है। इसका कोई जवाब आप लोग नहीं देते हो। खाद और बीज के लिए किसानों को लाइनें लगानी पड़ी। सरकार विज्ञापन लगा रही है और अपनी पीठ थपथपा रही है। ये बड़े ही शर्म की बात है। अपना प्रचार प्रसार करने में पीछे नहीं है सरकार, लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं है उनके पास। किसान की आय दुगनी करने की बात करते हैं। वादा करने वाली सरकार MSP पर चुप है। सामाजिक सुरक्षा की हम बात करें, गरीबों के हक पर आपने कैंची लगाई है। महोदय, हमारी पिछली सरकार ने सामाजिक सुरक्षा का एक मॉडल पेश किया था। हमने पेंशन में 15% की बढ़ोतरी स्वतः ही करने का एक कानून बनाया था, जिसमें इस सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया और अब थोड़ा बहुत भी बढ़ाते तो उसकी वाहवाही आप अलग से लेते हो। ये हमारी सरकार ने पहले ही कानून बना दिया था, लेकिन आप उस वाहवाही में भी कम पीछे नहीं है। किसी को नियुक्ति पत्र देने के लिए भी उनको बुलाया जाता है, वो पढ़ लिख कर अपनी नौकरी लगता है, लेकिन आप उसको अपनी वाहवाही मानकर उसको नियुक्ति पत्र, पहली बार हो रहा है, कभी नहीं हुआ ऐसा। अन्नपूर्णा किट योजना को बंद कर दिया आपने। चिरंजीवी जैसे विश्व स्तरीय योजना का नाम बदलकर उसे कमजोर करने का काम आप लोगों ने किया। क्या गरीबों को राहत देना सरकार अपनी खैरात समझती है कि हम उनको खैरात दे रहे हैं? माननीय सभापति महोदय, आज जब मैं सदन के अंदर ये 26-27 के बजट भाषण पर बोल रही हूँ, तो मुझे पिछली सरकार का वो दौर याद आता है जब राजस्थान पूरे देश के अंदर मॉडल स्टेट के रूप में जाना जाता था। आज का बजट
हमारी पिछली सरकार के बजट से बहुत बड़ा अंतर दिखाता है, जो कि ठोस धरातल और हवाई वादों के दोनों में अंतर है। मैं इस सदन में कुछ तुलनात्मक बातें करना चाहूँगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर हमने क्या किया, चिरंजीवी बनाम आयुष्मान कर दिया। कांग्रेस ने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, हमने सरकार को चिरंजीवी योजना के जरिए 25 लाख रुपए का फ्री बीमा, राइट टू हेल्थ का अधिकार दिया। कैंसर और हार्ट ट्रांसप्लांट जैसी महंगे इलाज भी आदमी को मुक्त कराए थे। लेकिन आप लोगों ने, भाजपा की सरकार ने क्या किया, वर्तमान सरकार ने चिरंजीवी जैसी महान योजना का गला घोटने का काम किया। आज अस्पतालों में जांच की मशीनें बंद पड़ी है और मुफ्त दवाओं की लिस्ट छोटी कर दी आप लोगों ने। ये बजट स्वास्थ्य के अधिकार नहीं बल्कि उपकार की दृष्टि से देखा जा रहा है कि जैसे आप लोग इन लोगों को जो सरकार बनाती है वोट देकर उनके ऊपर उपकार कर रहे हो। महंगाई और राहत की बात हम लोग करें, गारंटी बनाम जुमले। हमने क्या किया, 500 रुपये में सिलेंडर दिया, 100 यूनिट बिजली फ्री दी। आप लोगों ने जनता के साथ में क्या किया, अभी क्या कर रहे हो आप, फ्यूल सरचार्ज जनता के लिए बढ़ा रहे हो और बिजली की बढ़ती कीमतों से जनता त्रस्त है। आज भाजपा इन सब चीज़ों पर चर्चा नहीं करती। पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने की वादा करती थी, लेकिन आज कुछ नहीं है। किसान और पानी की हम बात करें, सच्चाई बनाम राजनीति आप लोगों ने कर दी। हमने किसानों के लिए अलग से कृषि बजट पेश किया था और 2000 यूनिट बिजली मुफ्त की थी, लेकिन ईआरसीपी को हमने अपने दम पर आगे बढ़ाया था। लेकिन आज आप ईआरसीपी के नाम पर क्या कर रहे हो, ईआरसीपी के नाम पर केवल समझौते कर रहे हो, एमओयू कर रहे हो, बार बार एमओयू कर रहे हो। और बजट किसानों के लिए कोई कर्ज की, कोई आपके लिए सिंचाई के लिए कोई योजना नहीं है और किसी प्रकार का रोड मैप आप लोगों ने नहीं किया। ईआरसीपी को लेकर बड़ी बड़ी बातें आप लोग करते थे, लेकिन बजट में इस बात को गंभीरता से लिया ही नहीं। कोई एक बजट उसके अंदर दिया नहीं। जो हमने बजट दिया था उसी का काम आज चल रहा है। 9,500 करोड़। ओपीएस की हम बात करें, हमने ओपीएस के अंदर पुरानी पेंशन लागू करके बुढ़ापे की लाठी को मजबूत करने का काम किया। कर्मचारियों का भविष्य, जो उनके भविष्य की सुरक्षा की गारंटी हमने दी। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, भाजपा की सरकार जो डबल इंजन की अपने आप को कहते हैं आप लोग डबल इंजन, लेकिन मुझे लगता है ये डबल इंजन जो है, ईंधन भी ज़्यादा खाता है, डबल इंजन होता है वो, और पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है। तो ये दोनों काम जनता के लिए बहुत नुकसानदायक है। केंद्र की ओर से हमने कर्मचारियों को जो जमा पैसा एनपीएस का अनुदान वापस नहीं, आप लोगों ने मांगा नहीं वापस। बजट में ओपीएस को लेकर सरकार की चुप्पी ये साफ संकेत देती है कि सरकार धीरे धीरे कर्मचारियों को फिर से शेयर बाजार के भरोसे छोड़ने की साजिश रच रही है। मैं चेतावनी देना चाहती हूँ सदन के माध्यम से, अगर कर्मचारियों के हक पर आप आंच आने दी, आप लोगों ने कर्मचारियों के हक को छीना, तो कांग्रेस सरकार और हम लोग सड़कों पर उतरेंगे आपके खिलाफ। पेपर लीक की आप लोग बहुत बात करते हैं महोदय। चुनाव से पहले भाजपा ने बड़े बड़े वादे किए कि पेपर लीक को हम जड़ से खोद कर निकाल देंगे। लेकिन इस बजट के अंदर युवाओं के साथ क्या हुआ, युवाओं को क्या मिला? कोई नौकरी का इसमें हवाला दिया आप लोगों ने? केवल जांच समितियां, एसआईटी का हवाला। महोदय, इनसे पेट नहीं भरता है, पेट तो रोजगार से भरेगा। हमारी सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ देश के सख्त कानून बनाया था, देश में सबसे बड़ा कानून बना पर उस पर कार्रवाई भी की थी। और आज आप लोग क्या कर रहे हो, निष्पक्ष भर्ती की हमने आप सदन के अंदर वादा किया था, लेकिन अब सरकार बजट में केवल डिजिटल लाइब्रेरी की बात करती है। जब परीक्षा ही पारदर्शी नहीं होगी तो डिजिटल लाइब्रेरी में बैठकर बच्चा क्या करेगा? ये बजट युवाओं के सपनों का डेथ वारंट है, ये समझना चाहिए। राजस्थान के सारे युवा देख रहे हैं इस चीज़ को। महिला सुरक्षा की हम बात करते हैं, महिला सुरक्षा के अंदर विज्ञापनों में सुरक्षा है केवल, धरातल पर तो डर है महिलाओं के अंदर। महोदय, महिला सुरक्षा की हम बात करें, लाडो प्रोत्साहन जैसी योजनाओं का आप ढिंढोरा पीट रहे हो, लेकिन हकीकत क्या है? राजस्थान में अपराध का ग्राफ थमा नहीं है, ये अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं। हमारी सरकार ने हर जिले के अंदर महिला सुरक्षा एवं सलाहकार केंद्र मजबूत किए थे और आप लोगों ने क्या किया?
निर्भया फंड भी अलग से किया था, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, आज बेटियां असुरक्षित है और बजट पुलिस को गाड़ियां दे दी, और वो गाड़ियां क्या काम आ रही है, गाड़ियां महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर रही है, गाड़ियां कुछ और ही काम कर रही है। आप इसकी जांच करवा लीजिए। मैं कंक्लूड कर रही हूँ सभापति महोदय, हमारी सरकार का जो बजट था वो बचत राहत और बढ़त का बजट था, और ये इस सरकार का जो बजट है वो कटौती, बनावटी और दिखावटी बजट है। धन्यवाद।